तो गाइस आप सभी को पता ही होगा कि भाई अभी गूगल ने जो अपना गूगल एआई प्लस प्लान है वो स्टूडेंट के लिए एकदम फ्री में लॉन्च करा है। और उसके लिए सब बता रहे हैं कि भाई आपको एक स्टूडेंट आईडी का नीड होगा, पर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको ये फ्री में दिलाऊंगा भाई। और इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे पूरा एक्सेस करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो में बताया है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है इसको। पर हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस डॉक्यूमेंट का नीड पड़ेगा भाई। ये डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा आपको कहाँ मिलेगा। उसके बाद आप एक न्यू टैब ओपन करोगे जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाए उसके बाद, और यहाँ पे डालना सेस्टा। एंड ये वाला जो आपको दिख रहा होगा पहला वाला वेबसाइट या ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, कोई सा भी आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो अपलोड द पीडीएफ, वो वाला पीडीएफ यहाँ पे आप अपलोड कर देना। एंड जैसे वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे कुछ ब्रांच कोड, मतलब ब्रांच नंबर और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एडिट कर दूंगा, यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा पहले तो मैं, हाँ ये वाला। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जो आपको कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में ही लिखना है। तो जैसे नाम मेरा कैपिटल में था तो मैं नाम ही कैपिटल में ही लिखूंगा। याद रखना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही, मतलब मत लिख देना, थोड़ा आपके अकॉर्डिंगली लिखना सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे जो उसके फादर नेम है और मतलब फादर का जो नेम है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कीप ओरिजिनल। चेंज नहीं करना है कुछ भी, जैसा इसमें लिखा है वैसा का वैसा ही लिखना। कुछ चेंज करोगे भाई तो बाद में परेशानी आ जाएगी। जैसे ये अपना इसकी मदर्स का नेम है, मदर का नेम मैं लिखूंगा, अपने इधर बाई चलता है इसलिए मैं बाई लिख देता हूँ। अब यहाँ पे रैंडम आपको दिल्ली का एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी जैसे रोहिणी डाल देता हूँ एंड रोहिणी 6 डाल देता हूँ। रोहिणी दिल्ली, दिल्ली का एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये नंबर आपको दिख रहा होगा रिसीव नंबर। ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से चेंज करूँगा, 1 2 3 4 नंबर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ 4 नंबर। अब यहाँ पे आपको यूज़र नंबर है, यूज़र भी आप नंबर चेंज कर सकते हैं, बस 3 4 नंबर ही चेंज करना। तो मैं फिर से यूज़र नेम मतलब यूज़र नंबर चेंज कर देता हूँ। अपडेट इसमें 2025 का दिख रहा है, मैं इसको अपडेट करूँगा 2026 का करूँगा इसको। तो यहाँ पे अभी अपना 8वां महीना चल रहा है तो मैं 8वां ही डाल देता हूँ, सॉरी 7वां डाल देता हूँ। इतना जल्दी का मत डाल देना भाई, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा ये 26। अब देखो यहाँ पे आपको ये कुछ ऐड, मतलब ये स्कॉलर नंबर है, इसको ऐड करना मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे का चेंज नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट का ही 4 डिजिट चेंज करना है आपको। ये लास्ट के 4 डिजिट आपको चेंज करने हैं। तो मैं फिर से लास्ट के 4 डिजिट चेंज कर देता हूँ इसके। अब यहाँ पे इसके अलावा ये डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 1 जैन, मैं इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप चेंज करोगे भाई तो एक वैलिड मोबाइल नंबर लगे ऐसा कुछ चेंज करना। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 4, तो एक आगे का चेंज नहीं करा है मैंने। और सब्जेक्ट वगैरह से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे ये और फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपने जो डाला था एज इट इज आपको यहाँ पे स्मॉल में डालना है। मैं स्मॉल में जो अपना फर्स्ट नेम है वो डालूंगा। मैंने डाला था राम, FINGH। एंड यहाँ पे ये जो स्कॉलर नंबर दिख रहा है आपको, ये पूरा कॉपी करना आपको एज इट इज। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो इसके आगे आगे का दिख रहा है @ के आगे वाला, वो मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वाले नंबर से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे डेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन ने 7 डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो ये मतलब रेफरल नंबर ये भी चेंज कर सकते हैं आप। अब ये आपको
पूरा कॉपी करना है। ये जो आईडी है आपकी, आप ध्यान से देख लेना इसको, ये आपको बहुत जगह पे काम आएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इस आईडी की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा सबसे पहले तो मैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये जो नंबर है इसको कॉपी करूँगा मैं एंड यहाँ पे ये जो नंबर है सब रिप्लेस करा दूंगा। अब ये पूरा नया बन के आ चुका है, देख सकते हैं नंबर भी अपने चेंज हो चुके हैं, अमाउंट वगैरह सब चेंज हो चुका है और अपन ने यहाँ पे आईडी वगैरह भी चेंज कर दी है। और कुछ आपको चेंज नहीं करना है। अगर कुछ चेंज करना हो तो भाई इसमें जो आपने अगर फीमेल का नाम डाल रहे हो तो यहाँ पे फीमेल का नाम आप चेंज कर देना। यहाँ पे लिखा है मेल मीडियम इंग्लिश, बाकी कुछ भी चेंज मत करना, ऐसा एडिशनली कुछ चेंज करने का नीड नहीं है आपको। और जब सब हो जाए उसके बाद ये याद रखना कि ये आपका जीमेल आईडी जो है इसको कॉपी जरूर कर लेना एंड डेट ऑफ बर्थ का अपने को ज़रूर याद रखना है। मैं जस्ट अप्लाई एंड चेंज पे क्लिक करूँगा। जैसे ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाला ऑप्शन दे देगा जिसको आप इजीली डाउनलोड कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, फिर से मैं न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पे डालूँगा जेमिनी स्टूडेंट ऑफर, ये दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करूँगा। जेमिनी फॉर स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा मैं, तो फिर से मैंने जो पेज आपको बताया था वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम एन स्टूडेंट प्लान नो कॉस्ट, नॉन प्रो अकाउंट है, बस उसी पे ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पे प्रो नहीं लिया है मैंने। यहाँ पे गेट स्टूडेंट ऑफर दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करूँगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो एक अगला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट का नीड पड़ेगा। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करूँगा मैं, तो कंट्री ऑब्वियसली अपने को इंडिया डालनी है। इंडिया डालने के बाद यहाँ पे स्कूल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मैं डालूंगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इस पे क्लिक करूंगा। और फर्स्ट नेम जो मैंने यहाँ पे डाला था वो उसको कॉपी कर लूंगा मैं एंड फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम डाल दूंगा एंड लास्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम डाल दूंगा। एडजेक्टिव डालना है और बर्थडे अपने को पता है मैंने क्या डाला था। हाँ, यहाँ पे बर्थडे देख सकते हैं 1 जन 2004, तो सेम वही डालूंगा मैं। डेट आ जाएगा 01 एंड 2004। अब यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस का बोला था आपको कि भाई वो कॉपी करके रखना आप, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा अपना ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर दूंगा, जिससे ये वेरीफाई हुआ स्टूडेंट आईडी पे मतलब वेरीफाई करेगा पहले, फिर बोलेगा कि भाई आप आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और डॉक्यूमेंट जो अभी अपन ने बनाया था वही अपलोड करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं दिस शुड बी ओनली। अब ये रिव्यू वगैरह में गया है भाई, कुछ टाइम लगेगा इसमें, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कॉन्ग्रेट्स वेरीफाइड हो चुका है भाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे देख सकते हैं आईडी वही है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहीं पे मैंने कुछ चेंज वगैरह भी नहीं करा है एंड यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली यूपीआई पे क्लिक करूँगा मैं एंड ये आपको एक क्यूआर कोड वगैरह दे देगा। यहाँ पे आप आपका नाम डाल देना जो भी आप यूपीआई में यूज़ करते हैं वो, एंड सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना, जिससे ये आपको एक क्यूआर कोड दे देगा जहाँ पे आपको मतलब पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। हाँ, ऑटो पे लगाना है बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हैं 12 महीने का फ्री ट्रायल है और ये आपको 20 अगस्त के बाद मतलब 2027 के बाद कितने रुपए में देखने को मिल जाएगा, 400 रुपये में। अब यहाँ पे मैं इधर सब्सक्राइब पे क्लिक करूँगा तो ये आपको एक क्यूआर कोड ला के देगा। देख सकते हैं कोड लोड हो चुका है। अब सिंपली मैं अब इसको अपने फ़ोन पे से स्कैन कर लूँगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना पेमेंट भी हो चुका है। और एक बात और मैं बता देता हूँ भाई, ऑटो पे लगने के बाद आप आपका ऑटो पे डिलीट करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ऑटो पे डिलीट करता हूँ मैं जाके, एंड ये वाला ऑटो पे था जो कि मुझे डिलीट करना है एंड डिलीट पे मैंने क्लिक किया एंड डिलीट ये हो जाएगा। यहाँ पे आईडी देख सकते हैं भाई, प्लस आईडी हो चुकी है सिंपली। तो मैं आपको जेमिनी भी यूज़ करके बता देता हूँ इससे एक सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जेमिनी ओपन कर लेता हूँ सेम आईडी से। यहाँ पे आईडी भी वगैरह देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो एंड वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे इमेजेस वीडियो
वीडियो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्रो वाला फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि भाई डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा आपको, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाना और वहाँ से भाई एक चाय के पैसे में परचेज कर लेना उसको। अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा है भाई, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना है। इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, बाकी पेज आपको पता ही होगा। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और चैनल भी विजिट कर लेना।